हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 15 बिशन की दिलेरी। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने नहीं लिखवाए थे, कुछ ही लिखवाए थे। तो जितने आपने लिखे हैं उसके आगे आज हम लोग लिखेंगे। आपको अपनी बुक में CW में कंटिन्यूस उसको लिखना है। जहाँ तक आपने लिखा है उसके आगे से कंटिन्यूस आपको लिखना है। ओके। प्रश्न नंबर 3, इन वाक्यों को पूरा करो। आपकी बुक में सिर्फ वाक्य अधूरे दिए हुए हैं, जो मोटे अक्षर से यहाँ लिखे हुए हैं, थोड़े डार्क, वो आपको उसमें लिखना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है पूरा एक साथ, ठीक है। सबसे पहले क, वह इतना धीरे चल रहा था मानो मानो चींटी चल रही हो। कंपैरिजन आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश ग्रामर में कि एज कोल्ड एज ए कोल्ड एज ए स्नो, एज ब्रेव एज ए लायन, है ना, मानो उसके जैसा, ऐसे। तो ये भी वही चीज़ है। अब ख है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। ग, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। घ, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है फसलों के इर्द गिर्द। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। देखिए, मैं जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि सीढ़ी नुमा खेत जो है वो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ समतल ज़मीन नहीं होती है, इसलिए पहाड़ों को सीढ़ी की तरह काट काट के और उस पे खेती की जाती है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि जब वहाँ बरसात होता है तो वो सीढ़ी ढलान जैसे होते हैं, तो वहाँ से पानी बह के निकल जाता है, वो खेतों में रुकता नहीं है, जिसके कारण कि फसल खराब नहीं हो पाती है। तो ये 2 कारण हैं। और भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कि किस जगह का है, किस एरिया का। तो उत्तर है, यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी। उत्तर में ही सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपको पता होगा उत्तर में ही हिमालय है। वहाँ सीढ़ी नुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हाँ, वहाँ समतल भूमि यानी हमारे जैसी एकदम सीधी ज़मीन नहीं है। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट न कर सके। मैंने बताया ना आपको वही चीज़। नेक्स्ट है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक से दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि जितनी फल और सब्जियां आती हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, यानी कि कीटनाशक दवाओं का, जिससे कि फसल में कीड़े न लगे, फसल को नुकसान न हो। लेकिन अब उसमें जो दवा छिड़का जाता है वही फल तो वही सब्जी हम भी खाते हैं, है ना। तो पूछ रहा है क्या कि उससे हमें भी नुकसान होता है? होता तो ज़रूर है, लेकिन क्या है, पढ़िए आप। उत्तर, फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उनके सेवन से नुकसान नहीं होता। मतलब ऐसी दवाएं डाली जाती हैं जिससे हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान न हो, लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं। यानी उससे हमको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम खाते हैं तो हमारे
जो पेट में अंदर के अंग हैं, पाचन तंत्र है, उस पर उसका असर तो पड़ता ही है। इसलिए इसके सेवन से पहले अच्छे से धोना चाहिए। क्यों बोला जाता है कि अच्छे से फ्रूट धो के खाओ? मम्मी बोलती है ना, सब्जी को धो के मम्मी अच्छे से 2 बार 3 बार धुल के फिर बनाती हैं खाना। वो इसीलिए कि उसमें जो दवाइयों का छिड़काव किया गया है वो निकल जाए। ओके। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा? तो फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पका कर खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। पकाने से भी कीटाणु नष्ट होते हैं, आपको सिखाया गया होगा। कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत देर तक काट के रखा गया या आप बाज़ार में गए, वहाँ कट किया हुआ फ्रूट बिक रहा है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। आपको तुरंत कट करके फ्रूट खाना चाहिए। बहुत देर तक रखा हुआ कटा हुआ फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ओके। सो आज आपको इतना ही लिखना है। थैंक यू। आगे मैं आपको लिखवाऊंगी। बाय बच्चों।